अगर मैं तुमसे पूछूं कि आज सुबह उठते ही तुमने सबसे पहले क्या किया था, तो ज़्यादातर लोग झूठ बोलेंगे। कोई कहेगा सोचा, कोई कहेगा तैयार हुआ, लेकिन सच्चाई तुम जानते हो। फ़ोन, स्क्रीन, नोटिफिकेशन, किसी और की ज़िंदगी ने तुम्हारे दिन की शुरुआत तय की, और यहीं से खेल शुरू हो जाता है। क्योंकि जिस इंसान की सुबह उसके हाथ में नहीं होती, उसकी ज़िंदगी भी उसके हाथ में नहीं रहती। तुम्हें कभी यह अजीब नहीं लगा कि हम अपने जीवन के सबसे कीमती घंटों को बिना सोचे समझे दूसरों को दे देते हैं? सुबह के पहले 30 मिनट, जब दिमाग सबसे ज़्यादा कच्चा, सबसे ज़्यादा प्रभाव में आने वाला होता है, उसी समय हम उसे चिंता, डर, तुलना और दबाव से भर देते हैं। फिर दिन भर खुद से कहते रहते हैं, आज मन नहीं लग रहा, आज दिमाग भारी है, आज फोकस नहीं बन रहा। लेकिन सच यह है कि दिन खराब नहीं होता, दिन को खराब किया जाता है। मैं यह सब किसी किताब से नहीं कह रहा। मैं यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी वहीं था जहाँ आज तुम हो। आंख खुलते ही बोझ, सीने में अजीब सी घबराहट, बिना वजह की जल्दी। लगता था जैसे जिंदगी मुझे दौड़ा रही है और मैं बस पीछे पीछे हाँफ रहा हूँ। काम, रिश्ते, जिम्मेदारियां, सब कुछ था, लेकिन नियंत्रण नहीं था। और बिना नियंत्रण के कोई भी इंसान सिर्फ जिंदा रहता है, जीता नहीं। बहुत कम लोग यह समझते हैं कि सफलता कोई जादू नहीं है, यह कोई एक बड़ा फैसला नहीं है। यह छोटी छोटी आदतों का जमा हुआ असर है, और उन आदतों की जड़ होती है सुबह। जिस तरह से तुम दिन की शुरुआत करते हो, उसी तरह से तुम्हारा दिमाग काम करता है, उसी तरह से तुम फैसले लेते हो, और उसी तरह से तुम्हारी जिंदगी आगे बढ़ती है। सुबह उठते ही अगर तुम खुद से यह सवाल नहीं पूछते कि आज मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूँ, तो दुनिया यह सवाल तुम्हारी तरफ से जवाब दे देती है। और दुनिया का जवाब हमेशा तुम्हारे पक्ष में नहीं होता। दुनिया चाहती है कि तुम थके रहो, उलझे रहो, रिएक्ट करते रहो। क्योंकि थका हुआ दिमाग सवाल नहीं करता, उलझा हुआ इंसान दिशा नहीं बदलता। समझो इस बात को बहुत गहराई से। तुम्हारा दिमाग एक खेत की तरह है। सुबह सुबह जो बीज उसमें डाले जाते हैं, वही दिन भर उगते हैं। अगर बीज हैं डर के, तो फैसले डर से होंगे। अगर बीज हैं तुलना के, तो आत्मविश्वास खत्म होगा। अगर बीज हैं अव्यवस्था के, तो दिन भी बिखरा रहेगा। और अगर तुम बीज नहीं डालते, तो खरपतवार अपने आप उग आते हैं। ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि आज कुछ खास नहीं करना, बस दिन निकल जाए। लेकिन दिन कभी यूं ही नहीं निकलता। दिन तुम्हें गढ़ता है या तोड़ता है। और हर सुबह तुम्हारे पास एक मौका होता है, या तो तुम अपने दिमाग के मालिक बनो या फिर उसके गुलाम। मैंने हजारों लोगों को देखा है, पढ़े लिखे, टैलेंटेड, मेहनती, लेकिन फिर भी अटके हुए। और जब मैंने उनकी जिंदगी को ध्यान से देखा, तो एक पैटर्न साफ था। वे दिन की शुरुआत दुनिया से करते थे, खुद से नहीं। वे सबसे पहले दूसरों की ज़रूरतें देखते थे, अपनी दिशा नहीं। और यही कारण था कि वे हमेशा बिजी थे, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे थे। जिस दिन तुम सुबह उठकर सबसे पहले खुद को चुनते हो, उसी दिन से असली बदलाव शुरू होता है। खुद को चुनने का मतलब अहंकार नहीं है, इसका मतलब है जिम्मेदारी। यह कहना कि आज मेरा दिमाग, मेरी ऊर्जा, मेरी दिशा मेरे हाथ में होगी। यह फैसला छोटा लगता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। क्योंकि जब तुम सुबह अपने दिमाग को शांत करते हो, उसे स्पष्ट दिशा देते हो, तो दिन भर की आवाज़ें तुम्हें हिला नहीं पाती। लोग वही रहते हैं, समस्याएं वही रहती हैं, लेकिन तुम्हारा अंदरूनी केंद्र बदल जाता है। और जो इंसान अंदर से स्थिर हो जाता है, वही बाहर की दुनिया में आगे बढ़ता है। यह कोई मोटिवेशन नहीं है, यह एक सिस्टम है, एक तरीका है अपने दिमाग को ट्रेन करने का। और यही कारण है कि जो लोग ऊपर पहुंचते हैं, वे सुबह को पवित्र मानते हैं। उनके लिए सुबह कोई साधारण समय नहीं होता, वह उनका हथियार होता है, उनकी बढ़त होती है। अगर आज तुम अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं हो, तो बड़े फैसलों की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बस सुबह के पहले कुछ मिनटों को वापस अपने हाथ में लेना है। वही मिनट तुम्हारी पहचान बदलने की ताकत रखते हैं। वही मिनट तय करते हैं कि तुम दिन भर हालात से लड़ते रहोगे या हालात तुम्हारे लिए रास्ता बनाएंगे। यह शुरुआत है। अभी तुमने सिर्फ दरवाज़ा खोला है। आगे हम बात करेंगे उन आदतों की, उन स्तंभों की, जो तुम्हारी सुबह को एक साधारण रूटीन से उठाकर तुम्हारी ज़िंदगी की नींव बना सकते हैं।
लेकिन याद रखो, अगर तुमने इस हिस्से को समझ लिया तो तुम भीड़ से अलग हो चुके हो। क्योंकि ज़्यादातर लोग सुबह उठते हैं, कुछ लोग जागते हैं और बहुत कम लोग सुबह उठते ही खुद को गढ़ना शुरू करते हैं। अब सवाल यह है, तुम किसमें से एक बनना चाहते हो? एक कड़वी सच्चाई सुनने के लिए तैयार रहो। ज़्यादातर लोग जिंदगी में असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनमें काबिलियत नहीं होती, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि उनका दिमाग हर सुबह उनके खिलाफ काम करना शुरू कर देता है। वे उठते हैं और बिना समझे बुझे एक ऐसी दौड़ में कूद जाते हैं जिसकी दिशा उन्होंने खुद तय ही नहीं की होती। सुबह का पहला घंटा दरअसल सत्ता का घंटा होता है। या तो तुम अपने दिमाग पर राज करते हो या फिर दिमाग तुम्हें पूरे दिन नचाता रहता है। यही कारण है कि कुछ लोग बिना ज़्यादा मेहनत के भी स्थिर, शांत और निर्णायक दिखते हैं, जबकि कुछ लोग दिन भर भाग दौड़ के बाद भी थके, चिड़चिड़े और उलझे रहते हैं। जब तुम सुबह उठते हो उस समय तुम्हारा दिमाग सबसे ज़्यादा संवेदनशील होता है। वह जो सुनता है, जो सोचता है, जो महसूस करता है, वही उसकी दिशा बन जाती है। अगर उस समय तुम खुद को दिशा नहीं देते तो पुरानी आदतें, पुराने डर और अधूरी चिंताएं अपने आप कमान संभाल लेती हैं। फिर तुम सोचते हो कि आज भी वही हुआ, जबकि असल में आज की शुरुआत ही वही थी। समस्या यह नहीं है कि लोग सोचते नहीं हैं, समस्या यह है कि लोग अनजाने में सोचते हैं, बिना नियंत्रण के, बिना उद्देश्य के। दिमाग को खुला छोड़ देना ऐसा ही है जैसे किसी भी अजनबी को अपने घर की चाबी दे देना। फिर अगर घर बिखरा मिले तो हैरान होने का कोई हक नहीं। तुमने ध्यान दिया होगा, जब सुबह सुबह कोई बुरी खबर मिलती है या कोई मैसेज तनाव दे देता है तो पूरा दिन उसी रंग में रंग जाता है। छोटी छोटी बातें भी भारी लगने लगती हैं, फैसले कमज़ोर हो जाते हैं, आत्मविश्वास नीचे चला जाता है और फिर हम कहते हैं आज का दिन ही खराब था। लेकिन सच यह है कि दिन खराब नहीं था, दिमाग असंयमित था। जिन लोगों को तुम सफल, शांत और मजबूत देखते हो वे कोई अलग ग्रह से नहीं आए हैं। उन्होंने बस एक चीज़ सीख ली है, सुबह दिमाग को संभालना। वे दिन की शुरुआत समस्या से नहीं, पहचान से करते हैं। वे खुद से पूछते हैं, आज मैं किस स्तर पर जीना चाहता हूँ, आज मेरी ऊर्जा कहाँ जाएगी, आज मैं किन बातों को नज़रअंदाज करूँगा। यह एक बहुत बड़ा फ़र्क पैदा करता है, क्योंकि जब तुम तय कर लेते हो कि क्या ज़रूरी है तो गैर ज़रूरी चीज़ें अपने आप पीछे हटने लगती हैं। लेकिन अगर तुम तय नहीं करते तो हर चीज़ ज़रूरी बन जाती है, और यही मानसिक थकावट की असली वजह है। हम यह मान लेते हैं कि ध्यान भटकना सामान्य है, कि तनाव जीवन का हिस्सा है, कि बेचैनी आज के समय की कीमत है। लेकिन यह सच नहीं है, यह सिर्फ अनुशासन की कमी का परिणाम है। दिमाग को दिशा देना कोई प्रतिभा नहीं है, यह अभ्यास है, रोज़ का अभ्यास। जब तुम सुबह उठते ही कुछ मिनट खुद के साथ बिताते हो, बिना शोर, बिना स्क्रीन, बिना भागदौड़, तो तुम अपने भीतर एक केंद्र बनाते हो। यह केंद्र तुम्हें दिन भर संभाल कर रखता है। चाहे बाहर कितना भी दबाव क्यों न हो, अंदर एक स्थिरता बनी रहती है। ज़्यादातर लोग इस स्थिरता से डरते हैं, क्योंकि शांति में खुद की आवाज़ सुनाई देती है, और खुद की आवाज़ कभी कभी असहज सवाल पूछती है, लेकिन वही सवाल तुम्हें आगे ले जाते हैं। जो इंसान खुद से बात नहीं करता वह पूरी जिंदगी दूसरों की सुनता रहता है। यह समझना ज़रूरी है कि नियंत्रण का मतलब कठोर होना नहीं है। नियंत्रण का मतलब स्पष्ट होना है। यह जानना कि तुम क्या करोगे और क्या नहीं करोगे, किस बात पर प्रतिक्रिया दोगे और किस बात को जाने दोगे। जब तुम सुबह खुद को यह अनुमति देते हो कि आज हर चीज़ पर प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, तब तुम अपनी ऊर्जा बचाते हो। और जो इंसान अपनी ऊर्जा बचाना सीख लेता है वही उसे सही जगह खर्च कर पाता है। यही लोग धीरे धीरे आगे निकलते हैं। याद रखो, दुनिया तुम्हें जितना व्यस्त रखना चाहती है उतना ही तुम्हें शांत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि व्यस्त इंसान दिशा नहीं बदलता, शांत इंसान बदलता है। और सुबह का समय वही जगह है जहां यह शांति पैदा की जाती है। इस हिस्से का सार बहुत सीधा है। अगर तुम दिन भर खुद को थका हुआ, उलझा हुआ और खोया हुआ महसूस करते हो तो समस्या दिन में नहीं है, समस्या सुबह में है। और अच्छी बात यह है कि सुबह बदली जा सकती है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे उन ठोस तरीकों की, उन मजबूत स्तंभों की, जिनसे तुम अपनी सुबह को सिर्फ बेहतर नहीं बल्कि निर्णायक बना सकते हो। अभी तुमने यह समझा कि नियंत्रण क्यों ज़रूरी है।
आगे तुम सीखोगे कि यह नियंत्रण बनाया कैसे जाता है और वहीं से असली खेल शुरू होगा। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यहाँ से बात सिर्फ समझने की नहीं, बदलने की है। अब तक तुमने यह साफ देख लिया कि समस्या बाहर नहीं है, समस्या नियंत्रण की कमी है। लेकिन सवाल यह है, नियंत्रण आएगा कहाँ से? जवाब है रोज का निर्माण। और यह निर्माण किसी बड़े फैसले से नहीं, बल्कि सुबह के छोटे लेकिन शक्तिशाली कदमों से होता है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि जीवन बदलने के लिए बड़ी घटनाएं चाहिए, नई नौकरी, बड़ा अवसर, कोई चमत्कार। लेकिन सच उल्टा है। जीवन असल में छोटी छोटी आदतों का जमा हुआ रूप है, और सुबह की आदतें पूरे दिन की दिशा तय करती हैं। जब तुम सुबह उठते हो, उस समय तुम सिर्फ शरीर से नहीं, पहचान से भी उठते हो। या तो तुम वही पुराने इंसान बनकर उठते हो, या फिर हर दिन थोड़ा नया बनने का मौका लेते हो। यही फर्क है निर्माण और दोहराव में। निर्माण का पहला सिद्धांत है सजग जागरण। इसका मतलब यह नहीं कि तुम अलार्म बजते ही उछलकर खड़े हो जाओ। इसका मतलब है कि तुम जागते समय खुद से भागो नहीं, कुछ मिनट रुककर खुद से जुड़ो। यह पूछो, आज मैं किस तरह का इंसान बनकर उठ रहा हूँ? थका हुआ, मजबूर या जिम्मेदार और स्पष्ट? यह सवाल छोटा लगता है, लेकिन इसका असर गहरा होता है, क्योंकि जिस पहचान से तुम दिन शुरू करते हो, वही पहचान फैसले लेती है। अगर तुम खुद को मजबूर मानकर उठते हो तो दिन भर शिकायत करोगे। अगर खुद को जिम्मेदार मानकर उठते हो तो समाधान खोजोगे। दूसरा स्तंभ है सक्रिय कृतज्ञता। ज्यादातर लोग कृतज्ञता को भावुक बात समझते हैं, लेकिन यह भावनात्मक नहीं, मानसिक उपकरण है। जब तुम सुबह 3 ठोस चीजों के लिए आभार महसूस करते हो तो तुम्हारा दिमाग कमी से भरपूरता की ओर शिफ्ट करता है। कमी वाला दिमाग हमेशा डर में रहता है, भरपूरता वाला दिमाग अवसर देखता है। फर्क हालात में नहीं होता, फर्क दृष्टि में होता है, और यह दृष्टि रोज रोज प्रशिक्षित करनी पड़ती है। ध्यान रहे, सामान्य शब्दों में आभार मत लिखो। जिंदगी के लिए आभारी हूं जैसे वाक्य असर नहीं करते। लिखो, कल की उस बातचीत के लिए आभारी हूं जिसमें मुझे स्पष्टता मिली। जितना ठोस उतना प्रभावी। तीसरा स्तंभ है परिणाम की कल्पना। यह कल्पना दिवा स्वप्न नहीं है, यह मानसिक अभ्यास है। जब तुम अपने दिन को पहले ही दिमाग में जी लेते हो, बातचीत, निर्णय, आत्मविश्वास, तो दिमाग उसे परिचित मान लेता है। और जो परिचित होता है उससे डर कम लगता है। डर असल में अनजान का नाम है, और कल्पना अनजान को जाना, पहचाना बना देती है। इसलिए जो लोग रोज अपने दिन की कल्पना करते हैं, वे असल जीवन में ज्यादा सहज, निर्णायक और शांत दिखते हैं। चौथा स्तंभ है कर्म का संकल्प। यहाँ सबसे ज्यादा लोग चूक जाते हैं। वे सोचते बहुत हैं लेकिन करते नहीं। सुबह के समय 3 ऐसे काम तय करो जो सच में तुम्हें आगे ले जाएं, न कि ऐसे काम जो सिर्फ व्यस्त दिखाएं। काम का मूल्य उसकी कठिनाई से नहीं, उसके प्रभाव से तय होता है। जो काम तुम्हें असहज करता है वही अक्सर सबसे जरूरी होता है। सुबह वही करो जो टालने का मन करे, क्योंकि सुबह किया गया कठिन काम पूरे दिन की रीढ़ बन जाता है। 5वां और सबसे गहरा स्तंभ है पहचान की घोषणा। यह वह जगह है जहां तुम सिर्फ क्या करोगे नहीं, बल्कि कौन बनोगे यह तय करते हो। खुद से कहो, आज मैं अनुशासित हूं, आज मैं शांत हूं, आज मैं स्पष्ट हूं। दिमाग तर्क से नहीं, पहचान से चलता है। जब तुम खुद को किसी पहचान में बार बार घोषित करते हो तो दिमाग उसी के अनुसार व्यवहार ढालने लगता है। यह प्रयास से नहीं, स्वाभाविकता से होता है। इन 5 स्तंभों को अगर तुम रोज अपनाते हो तो कुछ हफ्तों में तुम खुद में बदलाव महसूस करोगे। पहले हल्का, फिर स्पष्ट, फिर स्थायी। तुम अचानक ज्यादा आत्मविश्वासी नहीं बन जाओगे, लेकिन तुम कम उलझे हुए जरूर हो जाओगे। और यही असली जीत है, क्योंकि स्पष्ट इंसान धीरे चलता है लेकिन भटकता नहीं। उलझा इंसान तेज चलता है लेकिन दिशा खो देता है। निर्माण का मतलब है हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर ढंग से गढ़ना, बिना शोर, बिना दिखावे, बिना जल्दी। और यही तरीका है जो टिकता है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे उस चीज की जो इस पूरे सिस्टम को जिंदा रखती है, निरंतरता, वातावरण और पहचान की रक्षा। क्योंकि बनाना आसान है, बचाना कठिन, और असली खिलाड़ी वही होता है जो बनाए हुए को संभाल कर रखे।
अभी तक तुमने सीखा है कि सुबह कैसे तुम्हें चलाती है, आगे तुम सीखोगे कि इस नई पहचान को टूटने से कैसे बचाया जाए। अब यहाँ तक आकर एक बहुत ज़रूरी बात समझ लो, जीवन में बदलाव लाना मुश्किल नहीं होता, मुश्किल होता है उस बदलाव को बचाकर रखना। ज़्यादातर लोग इसी जगह हार जाते हैं। वे कुछ दिन उत्साह में अनुशासित रहते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, सोच बदलते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे पुराने ढर्रे में लौट जाते हैं। इसलिए नहीं कि वे कमज़ोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने संरक्षण की व्यवस्था नहीं की। याद रखो, जो चीज़ बनती है उसे बाहरी ताकतें तोड़ने की कोशिश करती हैं, और सबसे बड़ी बाहरी ताकत है पुराना वातावरण। तुम नई सोच लेकर उठते हो, लेकिन बाहर वही पुराने लोग, वही पुराने सवाल, वही पुराने ट्रिगर मौजूद रहते हैं। अगर तुमने अपनी पहचान की रक्षा नहीं की तो वातावरण उसे निगल लेगा। इसलिए अब बात करते हैं संरक्षण की। संरक्षण का पहला नियम है पर्यावरण की सफाई। इसका मतलब सिर्फ कमरा साफ करना नहीं है, बल्कि संकेतों की सफाई। हर वह चीज़ जो तुम्हें पुराने इंसान की याद दिलाती है, तुम्हारी ऊर्जा चूसती है। देर रात मोबाइल, बेवजह की बातचीत, नकारात्मक खबरें, बिना उद्देश्य का स्क्रॉल, ये सब छोटे दिखते हैं, लेकिन पहचान को धीरे धीरे खोखला कर देते हैं। अगर सुबह तुमने खुद को अनुशासित चुना है, तो दिन में भी ऐसे संकेत होने चाहिए जो उसी पहचान को मजबूत करें। एक साफ जगह, तय समय, सीमित स्क्रीन, ये सब तुम्हारे दिमाग को बताते हैं कि हम बदल चुके हैं। दूसरा नियम है सीमा निर्धारण। बहुत लोग इसलिए टूटते हैं क्योंकि वे हर किसी के लिए उपलब्ध रहते हैं। नई पहचान को सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वह है सीमाएं। हर कॉल उठाना ज़रूरी नहीं, हर मांग पर प्रतिक्रिया देना ज़रूरी नहीं, हर बहस में कूदना ज़रूरी नहीं। सीमाएं स्वार्थ नहीं होती, सीमाएं आत्म सम्मान होती हैं। जब तुम सीमाएं तय करते हो तो तुम दुनिया को बताते हो कि तुम्हारा समय और ऊर्जा मूल्यवान है, और जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा का सम्मान करता है, दुनिया उसे हल्के में नहीं लेती। तीसरा नियम है निरंतरता का विज्ञान। प्रेरणा आए या न आए, काम होना चाहिए, क्योंकि प्रेरणा भावना है और भावना बदलती रहती है, लेकिन आदत पहचान बनाती है। तुम जिस काम को बिना मन के भी करते हो, वही तुम्हें परिभाषित करता है। कुछ दिन ऐसे आएंगे जब सुबह उठने का मन नहीं करेगा, कुछ दिन ऐसा लगेगा कि कुछ बदल नहीं रहा। वहीं ज़्यादातर लोग रुक जाते हैं, लेकिन असल बदलाव वहीं से शुरू होता है, क्योंकि पहचान तब बनती है जब तुम असुविधा में भी अपने नियम नहीं तोड़ते। चौथा नियम है गिरावट के बाद वापसी। यह मान लो तुम कभी न कभी फिसलोगे, कोई दिन छूटेगा, कोई आदत टूटेगी। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि तुम गिरे, फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम गिरने के बाद खुद को कैसे देखते हो। अगर तुम खुद से कहते हो मैं ऐसा ही हूँ, तो पहचान टूटती है, लेकिन अगर तुम कहते हो मैं फिर लौटूंगा, तो पहचान मजबूत होती है। एक दिन की चूक तुम्हें बर्बाद नहीं करती, लेकिन उस चूक को पहचान बना लेना करता है। पांचवा और अंतिम नियम है लंबी दृष्टि। यह मत पूछो कि 7 दिन में क्या बदला, पूछो 6 महीने में मैं कौन बन रहा हूँ। जो लोग लंबी दृष्टि रखते हैं वे छोटे उतार चढ़ाव से विचलित नहीं होते। वे जानते हैं कि हर दिन दिखने वाला नहीं होता, लेकिन हर दिन जोड़ने वाला ज़रूर होता है। जब तुम यह समझ लेते हो कि यह एक प्रक्रिया है, परीक्षा नहीं, तब मन शांत हो जाता है। तब तुम खुद से लड़ना बंद कर देते हो और खुद को गढ़ना शुरू करते हो। अब एक आखिरी सवाल खुद से पूछो, अगर तुम अगले 6 महीने इसी अनुशासन, इसी सुबह, इसी पहचान के साथ जियो, तो क्या तुम्हारी जिंदगी वैसी ही रहेगी जैसी आज है? जवाब तुम्हें पता है। यही पूरी बात है। बदलाव शोर से नहीं आता, बदलाव रोज की चुपचाप की गई सही चीजों से आता है। और अगर तुम यहां तक सुन रहे हो तो एक बात साफ है, तुम बदलने वाले लोगों में से हो, बस अब उसे रोज साबित करना है।